ठीक है? साथ में फोटो करते हैं, साथ में मैडम मैम फर्स्ट ऑफ ऑल You want me to? लुक सेंटर में सवाल कहीं से भी आए ठीक लुक सेंटर में। ठीक है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो अवार्ड के लिए आए हैं, किस कैटेगरीज में अवार्ड देने वाले हैं, और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कैसे मोटिवेट करने वाले हैं आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी मंच जो अवार्ड देता है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, क्योंकि हर कोई अप्रिसिएशन चाहता है, उनको लोग सराहें, उनकी मेहनत की दाद दे, ये हर एक इंसान चाहता है। तो जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, अवार्ड दिया जाता है, तो जाहिर है कि लोग और भी अच्छा काम करने की इच्छा रखेंगे इसके बाद। जहाँ तक लिफ्टिंग इंडिया अवार्ड्स है और सेफ्टी के कारण ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस जहाँ पर सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। हम शायद हमारे देश में काफ़ी जगह होती है ये बात, और इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर सेफ्टी के बारे में ना सोचने के वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ना ही सिर्फ उस बिज़नेस का या उस जगह का, लेकिन लोग जान भी गंवा जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स को अच्छी तरीके से ये माना जाए, किया जाए, और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से लोग चलें। तो ये जो अवार्ड्स है वो जाहिर है कि गवर्नमेंट के सारे टिक मार्क्स उनको मिलते हैं। और अनुपम जी और निशा जी, थैंक यू सो मच कि आप ये अवार्ड्स चुनने के टाइम, आई एम श्योर, आइए ना प्लीज़, आप बहुत बारीकी से ध्यान देकर ये सारे मेजरमेंट्स, ये सारे चीज़ें देखती है और कंफर्म करती है कि हाँ, अवार्ड इज़ वेरी वेरी डिजर्वेंट। मैडम एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली है कि लोग आपको, आपकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से लेकर अभी तक प्यार कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं, खासकर फायर सेफ्टी वाले, कि आप ही उनको सम्मानित करें। जब इस तरह का मान सम्मान लोग आपसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं, तो क्या महसूस करती हैं आप एज ए सेलिब्रिटी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों के बाद अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, कि आपने आपके दिलों के अंदर मुझे बसा के रखा है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सो थैंक यू सो मच। और ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर इन सब लोगों के साथ मैं रूबरू हो सकती हूँ, इनसे बात कर सकती हूँ, और इन्होंने जो प्यार दिया है मुझे, इसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अंदर सेफ्टी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइटमैन है, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे होता है, कोई स्टंटमैन है, तो उनको सेफ्टी के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी या कुछ आप उसके बारे में बता सकती हैं? जो पहले सेट लगाया जाता था और अब में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। उस वक्त तो वुडन प्लैंक्स थे और उस पे लाइटमैन चलते थे, और हम लोग सब, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैंने प्यार किया हुआ, पर हम लोग सब नीचे से ऊपर चिल्लाते थे कि भाई संभल के प्लीज़। सब लोग वेट करते थे कि इंसान यहाँ से वहाँ तक जब तक चल के नहीं जाए, तब तक हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हुआ करती थी। पर वो उनका काम करते थे, और बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और बहुत परफेक्शन में काम करते थे। बीच में एक दौर आया था जहाँ पर हम लोगों ने सबने सुना कि काफ़ी सेट्स पे आग लगी, किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। तो मेरे ख्याल से अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हर प्रोडक्शन हाउस भी मेंटेन करता है, रूल्स रेगुलेशंस में भी है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यू ऑफ अ लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस। और काम के लिए कोई अपनी ज़िंदगी गंवा ले या कोई शरीर का अंग गंवा ले, वो बहुत ही दुखदायक होगा। सो आई थिंक प्रोसीजर्स हैव टू बी मेंटेन, सेफ्टी हैज़ टू बी मेंटेन, और ये बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम ग्लैड दैट इज़ हैपनिंग।
मैम हाल फिलहाल में हमने राजेश शिवाजी बहुत अच्छा काम किया, इसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, मतलब बहुत चल रही है उस बात। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है कि सीजन 3 तक आप लोग पहुँच गए और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं अवार्ड्स को, खासकर जिस क्षेत्र की बात की जाए सेफ्टी, उसमें भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। भाग्यश्री कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन चुकी है आपके अवार्ड्स का, क्या कहेंगे? सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हर आदमी की मतलब रोटी कपड़ा और मकान से पहले की ज़रूरत है। अगर आप जिंदा हैं तभी आपको बाकी चीज़ों का मज़ा आएगा। तो सेफ्टी को लेकर हम लोगों का विज़न ऐसा है कि देश भर में कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, किसी के घर में कोई चिराग बुझना नहीं चाहिए। हम ये बात को लेकर काम कर रहे हैं। और भाग्यश्री जी तो हमारे साथ में अभी पिछले 1-2 साल से काम कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ इंस्पायर किया है। उनका जो मतलब समझ है सेफ्टी को लेके, वो बाकी लोगों से एकदम अलग है। बहुत सारी चीज़ों को वो समाज के निचले स्तर तक ले जाके समझने की कोशिश करती हैं। हर गरीब के लिए, हर इंसान के लिए उनके मन में एक सहानुभूति है, और इसके लिए हम लोग उनको हर बार अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। उनका एक जो समझ है समाज को लेके, वो नामर लोगों से अलग है। इसके लिए वो हमारे प्रोग्राम में फिट बैठती हैं और हम लोग उनको बुला के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आज एक गाने का भी लॉन्च किया गया, उस गाने के बारे में कुछ बताया, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से लगी, और इस तरह के कार्यक्रम के जरिए में इस तरह के गाने की क्या आवश्यकता है, और उससे कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ेगा, या क्या जतलाना चाहते हैं आप इस गाने के माध्यम से? कोई चीज़ संगीत, और मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूज़िक एक क्या है, सबसे सही साधारण तरीका है आदमी को अपनी बात समझाने के लिए और उसके मन में बिठाने के लिए। आप किसी बात को गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बिठाएंगे तो वो एकदम मन में बैठ जाती है, आदमी उसके अंदर डूब जाता है। और संगीत के अंदर एक वो चमत्कारिक कारण है जिसमें आदमी उसको लेके अपने आप को डुबा लेता है। तो जो सेफ्टी है, या हम सुरक्षा को लेके बातें करते रहते हैं, तो ऐसे लिख के बताना, पढ़ के बताना, कानून बताना और रूल समझाना, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसको हम लोग संगीत के माध्यम से बिठा देंगे तो फिर आदमी को समझना आसान है, उसको फॉलो करना आसान है, फिर उसको मानना आसान है। तो मैंने ये सोचा कि इस बात को हम लोग एकदम सिंपल तरीके से बनाएं। गाना तो जैसा कुछ मुश्किल बना नहीं था, हमने खाली एक लाइन लिखी थी कि काम करो अच्छा अच्छा हमार भाई मानो सुरक्षा। ये तो ऐसे सीधी बात लाइन लिखी थी, लेकिन फिर उसको हम लोगों ने गाने की कोशिश करी तो फिर वो गाना बन गया, नारे नारे नाना ना नारे बाबा ना नारे नाना। फिर ऐसा 2-4 बार गाते गाते फिर उसको हम लोगों ने म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया। लेकिन म्यूज़िक कंपोजिशन टीम ने उसने बहुत मेहनत किया, करीब 2 महीने इसके पीछे लगे रहे। फिर वीडियोग्राफी करी, करीब 1 महीने उस पर टाइम गया, लेकिन फिर फाइनली लोगों ने बहुत अच्छा गाना बनाया है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर किसी के ज़बान पे आएगा, हर किसी को पसंद आएगा, और हर कोई इसके गाने के माध्यम से ये सेफ्टी को समझेगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आगे चलकर ये गाना सेफ्टी का एक नेशनल एंथम जैसा बन जाना चाहिए, और लोग इसमें इस तरह से डूब जाना चाहिए कि उनको समझ में आए कि सेफ्टी उनके खुद के लिए कितनी जरूरी है। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है इन अवार्ड्स की, इसको किस तरह से देखते हैं और फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, जब इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था तो अवार्ड फंक्शन उसमें नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ हैं घर में खाना बनाते हैं, और घर में कोई कह देता है कि अरे ये आज तो बहुत अच्छा बना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही है कि जब आप किसी के काम को सराहना देते हैं कि अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो उस काम को करने के लिए और इंस्पायर होता है। मेरा इंटेंशन खाली यही था कि ये काम अगर हम किसी को अवार्ड देते हैं तो उससे उसको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये अवार्ड को शुरू किया गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलो और कोई रहेगा? नहीं है ना, Prismark Industrial Solutions is very thankful for the Inspire Safety Foundation and his team for such a nice recognition for the safety culture and everything. And we are into the government compliances, and this is the consecutively second year we are getting this award. And very best luck for the future and best endeavors for the Inspire Safety Foundation. Thank you. Yeah, actually, Inspiring Safety has taken a big step to felicitate all the construction industries in the India, within the India. Just we are feeling lacking of safety a bit comparatively global. So with this initiation, so there may be a
creation of awareness across all the construction industries in the India, and this felicitation will be helpful to improve their prosperity on the safety construction. इंडिया एड्स अवार्ड सर्व से हमें अवार्ड मिला है। हमारा कंपनी है सिविल प्रो मेंटेनेंस। हम लेबर कोस्ट के लिए एक बेंडिंग मशीन सेल कर रहे हैं जिसमें लेबर कॉस्ट अपना सस्ता गिर रहा है, जो सरिया बेंड के लिए काम किया जाता है। आप हमारी कांटेक्ट कर सकते हैं सिविल प्रो मेंटेनेंस का मशीन के लिए। तो आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मशीन हैं हमारे पास जो आपको मिले जाएंगे। वो सरिया बेंडिंग मशीन है, रिंग बेंडिंग मशीन है, तो ऐसे अनेक प्रकार के मशीन हमारे पास है जिसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उससे हम कम कर सकते हैं मशीन लेके। जैसे कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले सब हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Myself Suresh Keshwan. I am the Chief Safety Manager from NCC Limited, one of the fastest growing company in Pan India level. We received the whole Golden Hook Award for HSE Excellence in Metro. We feel proud and it is a pleasure to participate in Inspire Safety Foundation, and we received the awards today, and it is the teamwork. The awards is dedicating to entire my NCC team. I'm working in the same group, NCC Limited, and already what my partner has said, that is what we have, that the safety work for which we have come here together. So that motivation from media side also, from the all ground, they have to maintain throughout. From there, when they start going outside from this conference, they should start thinking of the safety. Good evening to all of you. Myself Lakshminarayan Balasubramaniam. I am the SBU Safety Head for South Region of KEC International Limited. We are doing a metro project in Chennai, and we got a good opportunity here to represent our company. Thanks to Inspire Safety for arranging this very good program, and we are really honored, and we would like to further continue to participate in the LISA event. Thank you so much. So, good evening to all of you. My name is Janardhanam. I am from Chennai Metro Rail Limited, GCC Chief Safety Expert. I am attending this Inspire Safety Foundation UNICO LISA Award Season 3 for the third time. From the beginning of the Season 1, I am attending this program. Together with the UNICO, we are traveling for the past 10 years together for carrying out the inspections of the lifting machines. I would like to appreciate Inspire Safety Foundation and UNICO for organizing this type of awards to appreciate the companies taking care of safe lifting, and also the individuals who are all inspiring the safety departments. Really, I would like to appreciate and congratulate Inspire Safety Foundation and UNICO for organizing this event. I would like to continue to join these programs in future also. Thank you. So my name is Dr. Baladivakar. I'm basically from Singapore. Okay. So really this event is wonderful event today evening is, and I really appreciate for the LISA Foundation, and also apart from this in this event they are discuss about the safe lifting operation. So nowadays in India, that is one of the major concern. Many accidents which is reported in many locations due to the crane collapse, toppling, many things also. But this foundation is making a benchmark to improve the safety culture, and they increase safety awareness to all the workers and also the management team also. And this event is one of the fruitful event, and really appreciate for this overall team to become a good success. Thank you. Hello everyone. Srishil Chokla is the founder and director of the Glomac Product Company. We are proud and happy today for receiving this award. We believe in safety. We start with safety, and we congratulate on the behalf of our Glomac entire team for taking this opportunity and helping us to
develop more safety products and safety projects in future. Thank you once again, the Inspire Safety Foundation and especially Anupam Shukla sir for helping us and guiding us in our endeavor task. Thank you. I received Voice of Safety Award for my last 3 projects which I completed successfully without any lost time accident. First project is Seoul Grand Center, second is Narendra Modi Cricket Stadium, Statue of Unity and Sri Ram Mandir project. I am happy to declare that I had completed all these projects without any lost time incidents and with carrying out the lots of lifting activity for the precast elements erections and also the construction of Ram Mandir project for various types of car stones. Okay, thanks to Inspire Safety for motivating me. Thanks. हेलो, मैं डॉक्टर संजय लौटे पूना से हूँ एंड थैंक्स फॉर द लीजा अवार्ड। मैं पिछले 10 साल से पूना में सर्विसेज में हूँ। एस्थेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर प्लांटेशन का हमारा क्लिनिक है विमान नगर में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं नॉमिनेट हुआ लीजा अवार्ड के लिए और थैंक्स फॉर इंस्पिरेशन सेफ्टी फाउंडेशन। थैंक यू। I'm thrilled to receive this trophy and award, and I will follow all the safety rules and regulations for our team and for our nations, and I'm inspired with this. Lifting India Awards is a very good initiative been taken by the Anupam Shukla and family and the foundation. With changes in advancements in construction technology and mechanization, going for high-rise building, there is a need for mechanization, and mechanization comes with safety. So rules of the safety are day by day changing. The India need to update on the safety parameters. There is a portal provision are changing. So we need to have safety awareness, and definitely this foundation has been bringing the people together and helping to make India more safer, the construction site more safer, and helping the real heroes of site. The people, the mechanical, then engineers, then the safety workers, all are being taken care and need to be updated. So this initiative will definitely helping the Indian construction industry, and the individual people also should take care of their safety. Thank you. Good evening, everyone. This award really inspires us for being in safety always. Nowadays in project construction, everyone is talking about timely completion and everyone is talking about target, but the safety is very important. We have to complete the project along with the safety and quality. So I really inspired with the award. It's a great initiative by Inspire Safety. Thank you so much. Good evening, everyone. So first of all, I would like to thank Inspire Safety Foundation for nominating us for 3 different category awards. I represent Rivera Infra Projects Private Limited, and the company was established 5 years back during 2020, and within a span of 6 years we achieved a turnover of 1000 CR. We are geographically located at different locations in Gujarat, in Bangalore, Pune and Mumbai, and our philosophy is safety is not only a policy written on paper, but it's a value that and a culture that we cultivate in throughout down the line in our organization. Thank you. Good evening, Namaskar. I am Nanduru Srinivasa Sai, looking after the construction safety for bullet train project for Maharashtra region. I have been working in this project for the past nearly 3 years. I have also attended this function for the first time when it was celebrated. I participated in that, and I'd like to convey my deep appreciation and gratitude to Inspire Safety Foundation for taking up this noble cause of recognizing outstanding contribution to safety. This is something which will keep inspiring the leaders as well as those who are practicing safety in right earnest in the construction projects. I'm glad to see that there are a number of young engineers who have come up today
they have been given the awards. This will motivate them towards achieving greater laurels in future, and they will be the bright safety leaders for tomorrow. And so this foundation is doing a magnanimous job and a fantastic one at that, in inspiring complete compliance with safety norms in the construction sites. So my deep appreciation to them and all the awardees also, and I convey my heartiest congratulations to all the awardees tonight. Thank you. First of all, thanks very much to Inspire Safety for recognizing persons like us who are working on the ground. We are plant and machinery persons, and we are normally not being recognized by anyone. So this is the first time we are being recognized by Inspire Safety. Thank you very much. We are very much motivated for this award. Thank you very much. Blind Welfare Foundation, Mulund, Mumbai, योगी हिल। हेल्प ब्लाइंड वेलफेयर फाउंडेशन एक 15 साल से बना हुआ ट्रस्ट है, जिसमें हम हर अमावस को, एवरी मंथ अमावस को, आज 1400 से 1500 ब्लाइंड को अनाथ देते हैं, जिसमें अनुपम शुक्ला जी, उनकी टीम, इंस्पायरिटी फाउंडेशन की टीम हर महीने आके अपनी सेवा देते हैं। और मैं ये इंस्पायरिटी फाउंडेशन के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो इंस्पायर कर रहे हैं, वो समाज और देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसके अंदर इंस्पायरिटी होना चाहिए। मैंने मेरी लाइफ में आज तक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इंस्पायरिटी करते हुए किसी को देखा नहीं है, किसी सुना नहीं है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ये किया है। तो अनुपम शुक्ला जी, उनकी टीम, इंस्पायरिटी फाउंडेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। खूब खूब धन्यवाद। इन अवार्ड्स के बारे में क्या बोलेंगे? जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्ञानदीप है। आई एम अ पार्ट ऑफ हिंदाल्को इंडस्ट्री। इट्स अ बिरला ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा लाइन से, जो कि अनुपम सर ने अभी कोट करी, कि सेफ्टी केवल रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर आपके जीवन का एक जीवनचर्या का हिस्सा भी है। इन द सेम लाइन सर, क्योंकि सेफ्टी एक रूल बुक नहीं है, ये आपकी फॉर्म ऑफ लाइफ है इन द इंडस्ट्री। एंड हमारी इंडस्ट्री में भी हम सेम बिलीफ रखते हैं कि हमारी कोई मीटिंग स्टार्ट हो, चाहे वो CEO लेवल पे हो, चाहे एसोसिएट लेवल पे हो, वी स्टार्ट विद द वन थिंग कि आज आपने सेफ्टी के लिए क्या किया, आज आपने पहला क्या स्टेप लिया। चाहे वो छोटी चीज़ हो कि आप पार्किंग से ऊपर आ रहे हैं, आपने रियलाइज़ किया कि पार्किंग के जाने के वे में कोई इंसान वहाँ पर वापस आ रहा है, आपने उसको हाईलाइट किया। छोटी छोटी चेंजेस, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जो आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, कि आप लिफ्ट में हैं, आपने रियलाइज़ किया कि छोटी सी एक मशीनरी है जो आपने फाइंड आउट करी, आपने सेम टाइम उसको रिपोर्ट किया, ताकि आपके दिनचर्या का, जीवनचर्या का एक सेफ्टी हिस्सा बन सके। एंड आई थिंक द सेम थिंग यूनिको ग्रुप इज रेनफोर्सिंग ऑन द फैक्ट अगेन एंड अगेन, कि आप छोटी छोटी चीज़ करिए और ऑब्जर्व करिए और रिपोर्ट करिए कि कहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट वी नीड टू कॉन्स्टेंटली हैमर ऑन इट। थैंक यू। ये एक यूनिक अवार्ड्स हैं। इसके बारे में जैसा मैम ने बताया पहले भी आपको, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा एक अप्रिशिएशन के लिए भूखा होता है। उसको अगर एक थोड़ा सा पुश मिलता है आगे कुछ भी करने के लिए, एक अप्रिशिएशन मिलता है, तो उनको अच्छा लगता है एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। तो जैसे आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है, उनसे और लोग इंस्पायर होंगे एंड दे विल डू दैट क्वालिटी वर्क टू ब्रिंग दैट सेफ्टी इन एवरी डे ऑफ देयर वर्क। सो इससे से आगे सब लोग इंस्पायर होंगे और हर साल हम इस तरीके के अवार्ड्स करते रहेंगे और लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू सर।